अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें हमने सीखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है। और उसमें सारे कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे। और आगे हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आप ये याद कर ले कि प्रोग्रेसिव टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस है, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये याद कर ले कि प्रोग्रेसिव टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस में कोई फर्क नहीं, ये एक ही टेंस है जिसको दो नाम से पहचाना जाता है। तो गुमराह गुमराह होने की कोई बात नहीं, गुमराह मत होए। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। जब भी मैं कोई टेंस पढ़ा रहा हूँ, जब भी मैंने कोई टेंस पढ़ाया है, तो उसके की पॉइंट्स में लिखता हूँ पहले। तो इसके की पॉइंट्स क्या है कि इसके हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखे हैं और इसका मेन वर्ब मैंने लिखा है। तो मैंने हमेशा इसी पे ही फोकस किया है कि जब आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आपको टेंस का कॉन्सेप्ट खुद ही आ जाएगा। क्योंकि मेजर जो इशू होता है स्टूडेंट्स के साथ वो वर्ब का ही होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। अगर आपको मैं वर्ब की पहचान आ जाएगी तो आपको टेंस की भी पहचान अच्छे से आ जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो आप आज हम डिस्कस करेंगे, जो पहले हमने डिस्कस किया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वाज एंड वर। और वाज किसके साथ यूज करते हैं हम, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम वाज यूज करेंगे। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वर यूज करेंगे। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होगा। बाद में आते हैं हम इंग फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या कहा जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको गुमराह नहीं करने दूंगा, अभी मैं आपको गुमराह नहीं होने दूंगा, अभी मैं गुमराह आपको नहीं रहने दूंगा। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा, आगे जो करेक्शन बाकी है उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। आगे हमारा जेरंड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा टॉपिक रहता है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जेरंड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो अभी आप ये याद कर ले कि इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन भी किया था हमने। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करेंगे कि एन एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट और इन ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट। इन सिंपल वर्ड्स, जो पास्ट में काम जारी हो। ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है कि जारी हो, कंटिन्यू हो। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट टाइम, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट टाइम। तो लिख ले, past continuous tense shows the continuity of an action in past time। जो पास्ट में एक्शन का जारी होना बताए वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो ये लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले भाई लिख ले, कहीं गुमराह ना हो जाए आप। तो क्या बताया मैंने, जो पास्ट में एक्शन का जारी होना बताए उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इवन जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है वो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन कहीं ना कहीं जरूर बताएगा। ठीक है, नंबर वन पॉइंट देखें आप, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा है। अब पास्ट में कहेंगे कि वो गाना गा रहा था। उसी को हम जब पास्ट की बात करेंगे, उसी को हम जब आगे चल के फ्यूचर में पास्ट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इसके बाद इसका पास्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे, वाज। ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग,
तो ही, सबसे पहले स्ट्रक्चर सेंटेंस की देख लें कि ही क्या है। ही इज अ सब्जेक्ट, वाज इज अ हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग इज अ मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब कह सकते हैं, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं, जिसको हम वर्ब प्लस इंग फॉर्म कह सकते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, और बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गई। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देख लें आप। दे वर राइटिंग एन एसे, तो वो ऐसे लिख रहे थे, मीन्स पास्ट में वो काम जारी था। वो पास्ट में ऐसे का काम जारी से कर रहे थे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक है, और ये कॉन्सेप्ट तो तकरीबन स्टूडेंट को आ रहे होंगे। आगे हम चलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे जो मेन काम की चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप सबको। आगे जो काम की चीजें हमारी रहती है वो डिस्कस करते हैं, जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आपको किसी ने ना सिखाई हो, शायद सीखी भी हो या समझ में ना आई हो। तो आज हम उनको समझेंगे भी और सीखेंगे भी। तीसरा सेंटेंस देख लें आप, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा सेंटेंस देख लें, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। दे वर नॉट राइटिंग एन एसे, दे वर नॉट राइटिंग एन एसे। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये निगेटिव सेंटेंस है। सामने लिख ले कि ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी? कि उसमें निगेटिव साइन होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव साइन, देन आप वो ही देख लें, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब या इंग फॉर्म, ये जो भी है इट इज वगैरह जो बताया मैंने पहले। बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस देख लें आप। वर दे, वर दे राइटिंग एन ऐसे, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये आप कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सामने लिख लें कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, ये सवालिया सेंटेंस है। सबसे पहले जब भी हम, मैंने पहले बताया था कि जब भी किसी टेंस के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करेंगे, उसमें जो उस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो बाहर निकाल देंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। दे के साथ कौन सा हेल्पिंग लगेगा? वर्ब। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ इज वाज लगेगा। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है, तो वर दे राइटिंग एन ऐसे, मेन वर्ब सेम ही होगा। कंटिन्यूस का मेन वर्ब कभी चेंज नहीं होगा, चाहे इंटेरोगेटिव करे चाहे निगेटिव करे, कौन सा भी फॉर्म करें आप। फिफ्थ सेंटेंस देख लें आप भाई। वर दे नॉट यूजिंग मोबाइल, तो ये कौन सा हुआ? इंटेरोगेटिव एंड प्लस निगेटिव हुआ। वर दे नॉट यूजिंग मोबाइल, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, बाद में आएगा सब्जेक्ट, बाद में आएगा नेगेटिव साइन, बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब, देन आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे आगे रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी यही काफी है। और जो मेन कॉन्सेप्ट रहते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाए कम जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमसे टेस्टों में पूछे ज्यादा जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करेंगे हम। ये रहा भाई। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम जब डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट टाइम। तो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन पास्ट टाइम तो हुआ, और बाद में दूसरे भी जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो कौन पढ़ाएगा हमें भाई? तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो मैं हूं ना। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप कहीं नहीं जाए, मैं हूं ना। अब पॉइंट नंबर 2 देख लें कि कंटिन्यूस टेंस दूसरा क्या
चीज शो करता है और किस लिए यूज होता है कंटिन्यूस टेंस? कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपका इंटरप्टेड एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम। तो इंटरप्टेड एक्शंस कौन से होते हैं, ये कौन बताएगा हमें? अब इंटरप्ट का मतलब आप सबको पता होगा कि इनको रुकावट पेश करना या किसी चीज को रोकना, टू कॉज एनी एक्टिविटी और इवेंट टू स्टॉप ब्रीफली। तो ये इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो किसी चीज के भी आगे रुकावट पेश करना, तो उस वहां पे जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है इंटरप्ट। तो कंटिन्यूस टेंस में भी कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें यूज होता है इंटरप्टेड एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम। तो इंटरप्टेड जब भी एक्शंस की बात की जाएगी तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। जब भी पास्ट टाइम में इंटरप्टेड एक्शंस की बात की जाए तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज होगा। अब आ रहे हैं पहले सेंटेंस पे। ये देख लें आप, पहला सेंटेंस। अहमद कॉल्ड मी व्हेन आई वाज रीडिंग। नो नो नो, वो पहला सेंटेंस ये है। ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई सॉ हिम। तो वो सो रहा था जब मैंने उसको देखा। वो सो रहा था जब मैंने उसको देखा। इसका मतलब कि एक काम चल रहा था और बीच में दूसरा काम शुरू हो गया। ठीक है, एक काम चल रहा था और बीच में दूसरा काम आ गया और एक रुकावट पेश हो गई, और एक दूसरे एक्शन ने आके रुकावट पेश कर दी। अब देख लें कि अहमद वो खराटे मार रहा था और जब उसने देखा। ठीक है, आप कभी ये इमेजिन कर लें कि वो सामने देख ले, वो सामने देखे, वो सामने देखे, वो अहमद जो है वो खराटे मार रहा है और ये आप देख रहे हैं। ठीक है, आपने देखा उसको। अब आप बाहर जा रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि वहां क्या कर रहे थे भाई? तो आप कहेंगे कि वहां क्या देख रहे थे आप भाई? तो आप कहेंगे कि अहमद सो रहा था जब मैंने उसको देखा। तो आपसे कोई पूछे कि अहमद क्या कर रहा था जब आप उसको देख रहे थे, तो आप कहेंगे कि अहमद सो रहा था जब मैंने उसको देखा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरप्टेड एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम कैसे यूज होते हैं? तो याद कर ले आप, उनके बीच में हमेशा वेन का कॉन्सेप्ट जरूर होगा। एंड का भी कभी कभी होता है। वेन का कॉन्सेप्ट तकरीबन आपको आएगा। तो ये याद कर ले, ये नोट कर ले। तो इंटरप्टेड एक्शंस में दो सेंटेंसेस यूज होंगे। कौन कितने सेंटेंसेस यूज होंगे? दो सेंटेंस यूज होंगे। पहला सेंटेंस देख लें, ये एक टेंस है। ये दूसरा सेंटेंस भी देख लें, ये भी एक कोई टेंस है। अब दो सेंटेंस जो यूज होंगे, तो आपको कैसे पता चले कि इनको किन टेंसेस में ट्रांसलेट करना है? एक सेंटेंस को किस में ट्रांसलेट करना है, दूसरे को किस सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है? तो ये आप याद कर लें कि जब भी कोई इंटरप्टेड एक्शन होगा, जब भी कोई इंटरप्टेड एक्शन होगा, वो पास्ट सिंपल में होगा। ये लिख लें, लिख लें, इंटरप्टेड एक्शन उसके सामने लिख लें पास्ट सिंपल टेंस। और जो भी एक्शन पहले से जारी होगा, जो कोई एक्शन पहले से ऑनगोइंग होगा, जो कोई एक्शन पहले से कंटिन्यू होगा, उस पे आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? वही पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहले कौन सा एक्शन चल रहा था? ये स्लीपिंग कर रहा था। बाद में इंटरप्टेड एक्शन कौन सा आ गया जिसने ने डिस्टर्ब किया? वो था मैं उसको देख रहा था, घूर रहा था, भाई वो सो रहा है। ठीक है, तो हमेशा इंटरप्टेड जो एक्शन होंगे वो पास्ट सिंपल में होंगे, जो गोइंग ऑन एक्शन होंगे पास्ट के वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। अब मैं उसको देख रहा था, अब ये ट्रांसलेशन पे ना जाए। वो सो रहा था, मैं देख रहा था, ट्रांसलेशन तो सेम ही है, उर्दू तो सेम ही है, सिंधी तो सेम ही है। तो वो पास्ट में क्यों, पास्ट सिंपल में क्यों, ये पास्ट कंटिन्यूअस में क्यों? तो मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि कभी भी ट्रांसलेशन पे मत जाएं। कभी भी उर्दू सिंधी
उर्दू, सिंधी, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन पे मत जाए। इंग्लिश इज जस्ट इंग्लिश, नॉट योर सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, अदर लैंग्वेज। ये याद कर ले आप। इंग्लिश इज जस्ट इंग्लिश, नॉट योर अदर लैंग्वेज। ख्वाहिशों के बोझ में तो क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू रोज मर रहा है। तो ये ख्वाहिशें मत रख लें कि ये ट्रांसलेट करके बताएगा। मैं ट्रांसलेट करके कभी नहीं बताऊंगा, सब जस्ट समझ हम। तो इंग्लिश इज जस्ट इंग्लिश, नॉट अदर लैंग्वेज। ही वॉज स्लीपिंग वेन आई सॉ हिम। तो पहले कौन सा एक्शन हो रहा था, बाद में इंटरप्टेड एक्शन कौन सा हुआ, इंटरप्टेड एक्शन हुआ व्हेन आई सॉ हिम एंड ही वाज स्लीपिंग। वो पहले एक्शन हो रहा था स्लीपिंग वाला, बाद में इंटरप्टेड एक्शन जो रुकावट पेश करने वाला था, वो एक्शन था आई सॉ हिम। दो सेंटेंसेस हुए। बाद में आ रहे हैं, दूसरा सेंटेंस देख लें, अहमद कॉल्ड मी व्हेन आई वाज रीडिंग। अब आप बताएं, अहमद ने मुझे बुलाया जब मैं पढ़ रहा था। अब एक्शन पहले कंटिन्यू कौन सा था, आप पहले बताएं सेंटेंस को ट्रांसलेट करके। आप पहले ही कॉन्सेप्ट देख लें, सेंटेंस को ही देख के बताएं कि पहले कौन सा एक्शन चल रहा था। सिंपल बात है भाई। वो क्या, पढ़ने वाला काम हो चल रहा था। जब मैं पढ़ रहा था, अमन ने बुलाया मुझे। अमन ने मतलब इंटरप्शन की, उसने इंटरप्टेड किया। ठीक है। तो जब भी कोई इंटरप्टेड एक्शन होगा, वो पास्ट सिंपल में होगा। और जो भी गोइंग ऑन, जो कंटिन्यू एक्शन होगा, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। अब ये देख लें, पेन के बाद मैंने कंटिन्यूस यूज किया। अब ये नहीं कि पहले कंटिन्यूस यूज कर ले बाद में परफेक्ट यूज कर ले, ये नहीं। अच्छा, अभी कभी भी, अब कभी भी आपके पास जब टेंस ये टेस्ट में आएगा, तो या तो वो दोनों पास सिंपल में कन्वर्ट करेगा, या तो दोनों पास कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेगा, या कोई ना कोई लेग करेगा। अगर एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में दे रहा है, दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूस में दे रहा है, तो इनमें से देखेंगे आप कि इनमें से इंटरप्टेड एक्शन कौन सा है, और इनमें से गोइंग ऑन एक्शन एक्शन कौन सा है। जो इंटरप्टेड एक्शन हो उसको पास्ट सिंपल में कर देना, जो गोइंग ऑन एक्शन हो, जो कंटिन्यू एक्शन हो, उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देना। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देख लें, शी वॉज कुकिंग वेन फोन रेंग। तो जब फोन बजी तो वो क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी। तो जब कुकिंग कर रही थी तो फोन तब बजा। तो इंटरप्टेड एक्शन कौन सा था, रुकावट पेश करने वाला एक्शन कौन था, और कंटिन्यू गोइंग ऑन एक्शन कौन सा था। तो ये देख लें, इंटरप्टेड एक्शन था फोन बजने वाला, और ऑलरेडी जो कंटिन्यू एक्शन था पास्ट में, वो था कुकिंग वाला। तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये जो सामने आपके खड़ा है, अगर ये आपको घुमा के देगा तो कहेगा शी वॉज कुकिंग वेन फोन वॉज रिंगिंग। तो मेरे भाई समझ में आया। तो ये आपको डाइवर्ट करेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर से। शी वॉज कुकिंग वेन फोन वॉज रिंगिंग, तो आप किसको क्या करेंगे कि पहले जो गोइंग ऑन एक्शन था वो कौन सा है, वो इंटरप्टेड एक्शन कौन सा है। तो वो कुकिंग कर रही थी, फोन बजा। वो देखे फोन बज रहा है टन, तो कुकिंग कर रही है वो भाई। क्यों फोन कर रहे हो उसको, क्यों तंग कर रहे हो उसको, बदतमीज लोग। ठीक है भाई, तो उसको तंग मत करें, किसी लड़की को तंग मत किया करें भाई। वो जो ना कहते हैं कि अच्छी लड़की देखी नहीं पीछे पड़ गए हम। तो एक बंदा था, उसको एक लड़की पसंद आ गई। उसके दोस्त ने उसको बताया कि भाई वो देखे, वो फिलहाल स्टॉप पे आपकी ब्रांड खड़ी है, वो फिलहाल स्टॉप पे वो लड़की खड़ी है जिसको आप पसंद कर रहे हो। तो वो दोस्त गया, भागता हुआ गया कि वाह मेरी जीव है खड़ी है जिसको मैं पसंद करता हूँ, उसको देख के आ रहा हूँ। तो वो गया और लौट के आया। और दोस्त ने पूछा भाई बताओ क्या हुआ, बात बनी, कुछ बात हुई। तो उसने कहा बात तो बनी। भाई कौन सी बात बनी, उसने कहा मैंने उसको देखा एंगल बदल बदल के।
मैंने उसको देखा एंगल बदल बदल के। तो वो खुश हुआ दोस्त, वाह, उसको एंगल बदल बदल के हमने देखा। भाई आगे सुनो, उसने मुझे मारा सैंडल बदल बदल के। तो किसी को तंग मत किया करें, सुकून से जीने दो भाई। ठीक है, तो तैयारी करो, सक्सेस बनो, ये लड़कियां खुद ही आ जाएगी। और मैं लड़कियों को भी यही कहूंगा कि तैयारी करो, सक्सेस बनो और सक्सेस हासिल करो। ये लड़के आपके यही पीछे पागल बन के, यही सीएसएस करके आपको ऑफिसर बन के फिर प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी गरीब के पल्ले मत पड़ो। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने एमसीक्यूज आपको बताया, तीसरा जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी सीएसएस में आया था। अब आप समझ लें, ये खुद ऑलरेडी सीएसएस में पूछा गया है, यही सेम सेंटेंस। शी वॉज कुकिंग वेन फोन वॉज रिंगिंग। तो फोन वॉज रिंगिंग, नो, वेन फोन रिंग, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने पढ़ाया था पास्ट सिंपल टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी वॉज कुकिंग वेन फोन रिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्टेड एक्शंस इन पास्ट क्या होते हैं। तो इंटरप्टेड एक्शंस इन पास्ट वो होते हैं कि ऑलरेडी जो एक्शन चल रहा हो, उसके बाद कोई एक ऐसा एक्शन हो जाए जो पहले वाला एक्शन वो इंटरप्ट हो जाए। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट रहता है कंटिन्यूअस टेंस का, वो है पैरेलल एक्शंस इन पास्ट। तो कंटिन्यूअस टेंस पैरेलल एक्शंस इन पास्ट में भी यूज होता है भाई। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे कई भाई जो है वो पहली बार सुनते हुए होंगे। तो मेरे भाई, जो टेस्ट में जब आप जाते हो तो वहां भी पहली बार ही देखते हो और पहली बार ही गलत करके आते हो। तो पहले से ही ये पढ़ लोगे तो बाद में टेस्ट सही होगी, मार्क्स अच्छी आएगी और फेल होने के चांसेस कम होंगे। तो मेहनत करो, समझो रियल जिस्ट ऑफ दिस इंग्लिश। अब क्या है कि पैरेलल एक्शंस, पैरेलल एक्शंस इन पास्ट। अब पैरेलल का मतलब क्या है, सबसे पहले पैरेलल वर्ड्स आपने पढ़ा होगा। तो पैरेलल एक्शंस, पैरेलल का मतलब क्या है, बोथ, या कह ले कि कपल, या दो। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब यही है कि जब दो काम साथ चल रहे हो, दो पैरेलल में एक्शंस हो पास्ट में, तो वहां भी हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि एक एक्शन चल रहा हो, दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट करे, फिर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट सिंपल दोनों साथ यूज हो गए। अब दो पैरेलल एक्शंस दो साथ चल रहे हो, वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नंबर वन पे देख लें, आई वॉज डांसिंग वाइल ही वॉज सिंगिंग। तो मैं नाच रहा था जबकि वो, और वो गा रहा था। तो जब वो गा रहा था तो मैं डांस कर रहा था। वो कह रहा था नच पंजाबन नच, और मैं वहां पे हाथ उठाकर कह रहा था वाह पंजाबन वाह। वो कह रहा था चना मेरे या, चना मेरे या, तो मैं अपने महबूब के सामने हाथ फैला के कह रहा था ए चना मेरे या, तू किसी और का हो गया। तो इट मीन्स देट बोथ एक्शंस वर हैपनिंग एट दैट टाइम, एट दैट सेम टाइम। जब एट सेम टाइम इन पास्ट टू एक्शंस हैपन हो, तो हमेशा याद कर लें, जब भी पास्ट में दो एक्शन सेम टाइम में हो तो हमेशा वो पैरेलल एक्शंस होते हैं जो पास्ट में यूज होते हैं और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। तो आप ये याद कर ले ट्रिक, तो उस पे जब भी पैरेलल एक्शंस का वो कॉन्सेप्ट देगा वो वाइल का यूज करेगा। ये लिख लें आप, वाइल का यूज करेगा बीच में। जब भी वाइल का यूज हो और
ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दें तो याद कर लें कि पहला सेंटेंस और दूसरा जो सेंटेंस है वो बोथ कंटिन्यूअस टेंस में होंगे, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। देखें, आई वाज डांसिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही वाज सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वाइल का यूज करेगा। जब भी वाइल का यूज हो तो हमेशा याद कर ले वाइल के पहले, वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। दूसरा सेंटेंस देख लें आप, ही वॉज प्लेइंग वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो वो खेल रहा था जब मैं, जबकि मैं बुक पढ़ रहा था। तो मैं जब बुक पढ़ रहा था तो वो खेल रहा था। भैया जी बुक बाल भेजे, भैया जी ये ले ये छक्का मारा। तो वो सामने देखे वो खेल रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो दोनों एक्शन पैरेलल है, दोनों एक्शन साथ चल रहे हैं। जब भी दो एक्शंस एक साथ चलेंगे तो वो पैरेलल एक्शंस हो गए, और पैरेलल पैरेलल एक्शंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। तीसरा सेंटेंस है हमारा, माय ब्रदर वाज प्रिपेयरिंग टू गेट अ जॉब व्हाइल आई वाज एंजॉयिंग। तो जब मेरा भाई जॉब लेने के लिए तैयारी कर रहा था, मैं उसी टाइम एंजॉय कर रहा था और गाने गा रहा था, नच पंजाबन नच। ठीक है, 4 बोतल वोदका उसी टाइम में एंजॉय कर रहा था और मेरा भाई जॉब की तैयारी कर रहा था। दो एक्शन साथ चल रहे थे। वो बात अलग है कि वो तैयारी कर रहा था और मैं एंजॉय कर रहा था, लेकिन चल तो साथ रहे थे दो एक्शंस। ठीक है, तो जब भी दो पैरेलल एक्शंस इन पास्ट हो गए तो हमेशा याद करना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट होगा। तो दोनों हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में ही ट्रांसलेट होंगे, और वाइल याद कर लेना। तो उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आज के लिए काफ़ी है। हमें दुआओं में याद रखना, और हमेशा खुश रहें आप, सलामत रहें। ठीक है मेरे भाई, और ज़िंदगी रही तो दूसरे किसी लेक्चर के साथ मिलेंगे। आज के लिए काफ़ी है। खुदा हाफिज।